रूल पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिसेबिलिटी टेस्ट रूल। डिसेबिलिटी टेस्ट रूल में आपके पास क्या होता है, इसमें हमने देखना होता है, अजा आप भी दोहरा लो आराम से, ठीक है? हाँ जी, होता क्या है? वो होता है कि आपके पास कोई भी नंबर जो होता है, वो कोई भी नंबर जो है वो डिवाइड होता है किसी भी डिजिट से या नहीं होता है। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि डिविजिबिलिटी बाई, पहली हेडिंग दे दो, डिविजिबिलिटी बाई 2 2, किससे जी? 2 से। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, हमने अगर जांचना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमने एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी, उसको वहां से चेक नहीं करना, हमने सिर्फ ऐसे ही देखना कि वो नंबर डिवाइड होता कि नहीं होता। तो उसके लिए हमारे पास रूल होता है। क्या होता है? रूल होता है। रूल क्या होता है? इफ वंस प्लेस, कौन सी प्लेस बच्चों? वंस प्लेस 0 या इवन नंबर हो वो 2 से डिवाइड नहीं। वंस प्लेस इज, इफ वंस प्लेस इज 0, 0 यानी कि ये वाला 0 देखो, ZERO, 0 R। 2 के टेबल में क्या आते हैं आपके पास? इवन नंबर आते हैं। 2 1s are, 2 2s are, 2 3s are, 2 4s are, 2 4s are 8, 2 5s are 10। 10 करोगे तो 1 प्लेस में फिर से 0 मिलेगा, है ना? तो मतलब आप कह सकते हो कि ऐसा नंबर जिसके 1 प्लेस में, जिसके 1 प्लेस में, यानी कि 1 प्लेस शुड बी, R लिख सकते हो इसको आप, R लिखो कि 1 प्लेस, क्या लिखोगे? 1 प्लेस should be, 1 place should be 0 or even number, or even number। क्या बोला मैंने? कि आपके पास कोई भी नंबर होगा, आपके पास वो छोटा सा नंबर है चाहे वो बड़ा नंबर, जितना बड़ा नंबर क्यों नहीं हो, वो अगर उसकी 1 प्लेस अगर आपके पास या तो 0 है या तो इवन नंबर है, वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा जी? 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। अभी आपके पास ये अंग्रेजी में जो मैंने बताया इसको थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है? जैसे कि सोनाक्षी, लिखना बंद कर दो बेटा, समझो पहले, ठीक है? लिखना बाद में। देखो मैंने क्या कहा कि आपकी 1 प्लेस पता है ना आपको? राइट हैंड साइड से। कौन सी साइड से? राइट हैंड साइड से पहला डिजिट। कौन सा? पहला डिजिट। समझना अच्छे से, नहीं आएगी समझ बीच में, जैसे अभी पूछना आपने कि डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या होता है, तो मैंने समझाया है ना, वैसे पूछ सकते हो, ठीक है? आप ही नहीं, हर कोई पूछ सकता है। ओके चलिए, तो फील फ्री टू आस्क। तो आपके पास मैंने क्या कहा कि जिसको भी समझ नहीं आएगी he or she can ask me freely। ओके, तो अब क्या हुआ आपके पास, जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल ऑफ 2 देखना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल ऑफ 2 देखना है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? इसमें ये चीज हो जाएगी कि आपके पास जैसे कि कोई नंबर अगर आपके पास वो उसकी 1 प्लेस, किसी भी नंबर की 1 प्लेस, कौन सी प्लेस? 1 प्लेस, वो क्या होगी? या तो 0 होगा, उसपे क्या होगा? या तो 0 या तो 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से कोई भी डिजिट होगा, वो समझो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। ठीक है शिवन्यम? चलिए एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास है 7 6 4 3 2 7 5 3 8 7 0। अब देखो इतना बड़ा नंबर है, सुनिए इतना बड़ा नंबर है, लेकिन इसकी जो 1 प्लेस है, कौन सी प्लेस? 1s 10s 100 1000 ऐसे सो ऑन करते जाऊंगा ना इधर, बट मुझे चेक करनी कौन सी प्लेस? सिर्फ 1 प्लेस। 1 प्लेस में क्या मिल रहा मुझे? 0। इट मींस ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ टफ है? नहीं है ना? अगर आपके पास यहाँ पे 678 लिखा है, तो इसके 1 प्लेस में क्या मिल रहा है आपको? 8 मिल रहा है, तो ये भी आपके पास 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इधर लिखता हूँ 632, 1 प्लेस में क्या मिल रहा है मुझे? 2 मिल रहा है, तो ये भी आपके पास 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इधर लिखता हूँ 534, 1 प्लेस में क्या मिल रहा है मुझे? 4 मिल रहा है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मेरे पास इधर लिखा हुआ है 636, 1 प्लेस में क्या इसके? 636 से 1 प्लेस में क्या है? 6 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने 1 प्लेस में 8 भी देखा, 1 प्लेस में 2 भी देखा, 1 प्लेस में 4 भी देखा, 1 प्लेस में 6 भी देखा, 1 प्लेस में 0 भी देखा। तो ये मतलब अगर, हाँ जी, 0 कैसे होगा?
जीरो मैं बताता हूँ। जैसे कि इधर 870 लिखा, वंस प्लेस में क्या दिख रहा है मुझे? जीरो दिख रहा है। ये भी 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है। अब कैसे? अब आपने बोला कि कैसे, है ना? चलो ये नोट डाउन करो जल्दी से, फिर बताता हूँ, ठीक है? चलो सुनते भी जाओ। अच्छा सुनो सुनो, सुनते भी जाओ कैसे ये डिवाइड होगा। लिसन लिसन, कैसे ये डिवाइड होगा आपको पता है? जो जीरो है, जीरो क्या है? जीरो में आपके पास क्या होता है? अगर 2 5 करोगे तो क्या हो जाता है? 10। वन प्लेस में 10 की क्या आता है? जीरो। मतलब 10 अगर 2 से डिवाइड होता है, मींस जो भी नंबर अगर जीरो लेगा अपनी वन प्लेस में, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में किसको डिविजिबल कहते हैं, किस नंबर को डिविजिबल कैसे कहते हैं, वो डिविजिबल का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास अगर हम बात करें कि मैं बोलूं कि मेरे पास 632 डिवाइड होता है जी 2 से, है ना? क्योंकि इसकी वन प्लेस में 2 है तभी डिवाइड होता है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि आपके पास जब आप इसको डिवाइड करोगे, लिख लिया क्या? नहीं, सुनते जाओ ना। जब आप इसको डिवाइड करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपके पास क्वेश्चन आएगा कुछ ना कुछ, बट रिमाइंडर क्या रहेगा? जीरो। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो। जिस भी डिविजिबल में, जिस भी डिवाइड में, जब भी आप डिवीजन करोगे, जब भी आप डिवीजन करोगे, आपके पास डिवीजन के केस में जो रिमाइंडर बचेगा वो जीरो बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? जीरो। दैट मींस वो नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। दैट मींस वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। बताओ जी यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दे देनी है कि ये वाकया में ये डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मिटा लूं क्या? ठीक है, डस्टर का रखा बना। ओके ओके, देखो अच्छा अभी बात करता हूं आपके पास, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को कि मेरे पास जो आपका ये नंबर मैंने इसमें से ले लिया है 636, 870 ले लेते हैं, क्योंकि सोनाक्षी का क्वेश्चन है कि सर ये जीरो पे कैसे डिवाइड होगा, है ना? 870 ले लेते हैं। मिटा लूं रिद्धिमा? चलो देखो, अब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं आपके पास किसकी? 870 की, 870 को डिवाइड करना मैंने किसके साथ? 2 के साथ। इट मींस मुझे राइट हैंड से डिवाइड, ये लेफ्ट हैंड से डिवाइड करते हैं ना हम, तो पहला डिजिट क्या मिल रहा है आपको? 8। 2 कितने था? 8। 2 4 8। 2 4 8। रिमाइंडर क्या बचा? 0। ऊपर से क्या लाओगे? 7। 2 कितने 7 के आसपास? 2 3 6। 2 3 6। बचा 1 उठा रहा 0। क्या हो गया? 10। 2 5 10। रिमाइंडर क्या बचा? 0 तो 2 से हो गया ना। जिस डिवीजन में रिमाइंडर आपका 0 बचे, वो समझो वो नंबर एग्जैक्टली जो डिविडेंड है वो डिवाइड हो जाता है जिस डिवाइजर से। समझ आ रही है? तो देयरफॉर अब आपको समझ आ गई, जिस नंबर के वंस प्लेस में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड किससे हो जाएगा? 2 से। अब कोई प्रॉब्लम है 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल में? किसी को इरेज कर दूं? चलिए अभी जो बताने जा रहा हूं मैं वो ये है कि अगर मैं बताऊं आपको डिविजिबिलिटी बाई, लिखिए DIVISIBILITY, डिविजिबिलिटी बाई 3। किसकी बात करते हैं? 3 की। यहां पे आपने सुना होगा कि सम ऑफ डिजिट्स, क्या सुना होगा आपने? सम ऑफ डिजिट्स। आपने सुना होगा कि सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है जी? तो इसमें होता है कि आपके सम ऑफ डिजिट्स should be, sum of digits should be multiple are divisible, मल्टीपल बोलो या डिविजिबल बोलो, by 3। क्या कहा कि आपके पास कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, उसके जो डिजिट होंगे उनको अगर आप सम करोगे, क्या करोगे? सम मींस प्लस करोगे, तो आपके पास वो प्लस करके ऐसा मल्टीपल आना चाहिए, या वो जो प्लस करके आपके पास सम आएगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 के टेबल में आना चाहिए। देखिए इसकी एग्जांपल करते हैं, इसकी एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पे 6
9 3 5 4। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है नंबर क्या है, बट मुझे पता है कि नंबर क्या है। नंबर है आपके पास 69,354। मुझे ये चेक करना है कि ये 3 से आप इसको डिवाइड करोगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के लिए मैंने इसकी शर्त क्या बताई आपको कि सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल और डिविजिबल बाय 3। नंबर जो नंबर है उसके डिजिट्स को क्या करना है आपने, सम। इसमें कितने डिजिट है आपके पास, 1 2 3 4 5 डिजिट है ना। इन 5 के 5 डिजिट को सम कर दो। कैसे सम करने का मतलब क्या हो गया कि प्लस 6 प्लस 9 9 प्लस 3 3 प्लस 5 5 प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट, 6 प्लस 3 कितना होगा 9 9 प्लस 9 कितना होगा 18 18 प्लस 5 कितना 23 18 प्लस 5 23 23 प्लस 4 27 कितना हो रहा है ये 27 हो रहा है आपके पास। तो क्या 27 आपके पास 3 के टेबल में आता है, 3 के साथ 27। अगर ये 3 के टेबल में आता है इट मींस आपके पास क्या हो जा रहा है, ये जो बड़ा नंबर है आपका क्या 69,354, ये भी 3 से डिवाइड होता है। समझ आए, समझ आए कि नहीं। अगर ये सम करके 3 के टेबल में ना आए तो समझो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होना था। आगे समझ, जैसे कि समझ आए सोनाक्षी, जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे यहां पे लिख लेता हूं मैं 7 3 5 2। अब इसमें क्या है, यह है 7,352। इसमें डिजिट्स को सम कर देंगे। 7 प्लस 3 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 2 17। क्या 17 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो इट मींस 7,352 भी आपके पास 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके वन प्लेस में क्या है 2 है। 3 हमने 3 से चेक कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी, हम क्या चेक कर रहे थे, इसमें 3 चेक कर रहे थे। तो 3 का पता चल गया। 3 का यही है कि आपके पास डिजिट को सम करके क्या आना चाहिए, वो 3 के टेबल में आना चाहिए। डिजिट सम क्या होना चाहिए, 3 का टेबल होना चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं, समझ आए कि नहीं। अगर ये 17 था, 17 3 का टेबल में नहीं आता, इसलिए ये जो नंबर था आपके पास 7,352 ये डिवाइड नहीं होगा 3 से। समझ आए कि नहीं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मैं अगला करता हूँ। कर लिया, एक ने किया ना, एक अभी कर रहा है बच्चा। सर चौथा, अब चौथा करते। 4 का 5 का बहुत आसान है रिजल्ट, चाहे आप एक ही बुक पढ़ लो आज, ठीक है, और पढ़ लो अच्छे से। ओके चलिए मिटा दो इसको मैं मिटा लो। चलो तब तक मैं लिखता हूं, तब तक आप लिखो। डिविजिबिलिटी बाय 4 का मतलब क्या होता है कि इफ, क्या बोलूंगा मैं, इफ वंस प्लेस, वंस एंड टेंस प्लेस, वंस एंड टेंस प्लेस, इफ वंस एंड टेंस प्लेस, क्या बेटा, अब देखा, वंस एंड टेंस प्लेस, वंस एंड टेंस प्लेस 0 0, टेंस प्लेसेस, वंस एंड टेंस प्लेस is 0 0 are multiple of 4, 4 multiple of 4 4 of 4 4, या फिर are divisible of 4। क्या लिखोगे, are divisible by 4। ठीक है, इसमें क्या बताया मैंने आपको, इसमें जाना इधर देना नीचे आवाज, बस 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 हो गया। क्या बोला मैंने इसमें बोला कि अगर वंस और टेंस प्लेस जो है किसी भी नंबर की वंस और टेंस प्लेस जो है, अगर उसके वंस और टेंस प्लेस में 0 0 हो, या फिर वो वंस और टेंस प्लेस 4 से डिवाइड होती हो, समझो पूरा नंबर आपके पास 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं इसको मिटा दूं नीचे वाला, हाँ ठीक है, नीचे वाला मिटा देते हैं, ठीक है। अब ना इसमें एग्जांपल देता हूं आपको मैं, क्या देता हूं, एग्जांपल क्या है, जैसे कि, अच्छा बच्चों नोट डाउन बड़े अच्छे से करना, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। चलो मैं आपको बता दूं कि ठंड लग रही है सर, मल्टीपल ऑफ 4 है। हाँ मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 है ये, मुझे थोड़ी आदत लगी है बोला 4 लिखने की यार, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब आपको मैं इसी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपके पास लिखता हूं मैं 6 7 8 4 0 0। अब मुझे बताओ इसकी वंस प्लेस 0 आ गई, टेंस प्लेस में 0 आ गई है ना,
और उसके बाद क्या होगा, अच्छा जाना नीचे, बोलना वो हिल रहा वाला चला रहे हो। मैंने क्या कहा इसमें कि आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसकी अगर वंस और टेंस प्लेस, कौन सी प्लेस, वंस और टेंस प्लेस क्या है, 0 0 है, तो क्या इधर 0 0 मिल रहा है आपको, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। या फिर जैसे कि 6 7 8 5 4 4 वंस और टेंस प्लेस में क्या मिला मुझे, 44 मिला कि नहीं। अब ये 44 हाँ, क्या, 4 11 are 44। 4 11 से 44 होता है ना। अगर ये वंस और टेंस प्लेस 4 से डिवाइड होती है, इट मींस आपके पास ये पूरा नंबर आपके पास किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये वंस और टेंस प्लेस 4 से डिवाइड नहीं होती है तो समझो ये 4 से डिवाइड नंबर नहीं होगा। ठीक है जी, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल भी समझ आ गया। क्या कहा मैंने कहा कि आपके पास कोई भी नंबर होगा, उसकी वंस और टेंस प्लेस में या तो 0 0 होगा या तो वंस और टेंस प्लेस 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, जितना भी छोटा नंबर या जितना भी बड़ा नंबर क्यों नहीं होगा, बस अपने वंस और टेंस प्लेस चेक करनी है 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल में। कौन सी प्लेस है, अगर 1 तो 10 प्लस सेम होई तो वंस और टेंस प्लेस सेम नहीं, मतलब 6 7 8 3 5 6 है ना। अब देखो यहाँ पे वंस और टेंस प्लेस में क्या है, 56 है ना, 11 are 56 है ना। आपको 56 को चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है, पूरा नंबर नहीं, सिर्फ 56। तो 4 से करो, 4 1 जा 4 रिमाइंडर 1 ऊपर से लाओगे 6, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या आया, हो जाता है। अगर 56 डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि जब आपने 56 को डिवाइड किया 4 से तो रिमाइंडर क्या आया, 0। इट मींस 1 तो 10 प्लेस 4 से डिवाइड हो रही है, समझो ये पूरा नंबर आपके पास 4 से डिवाइड हो जाएगा। लग गया पता, ठीक है। मैंने बोला सेम नहीं, इस 44 भी उससे डिवाइड होता था ना, तभी मैंने लिखा था। समझ आया कि नहीं, पक्का करें आगे कि नहीं। अच्छा ये बताओ जरा, क्या ये डिवाइड होगा वाला 7 3 6 3 5 2 7, इसके वंस और टेंस प्लेस में क्या है, 27 क्या 27 4 के टेबल में आता है, नहीं तो मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। नहीं होगा। समझ आया कि नहीं, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट करते हैं, ऊपर से बिठाओ उसको लाइन को में। अब करते हैं 5 को, किसको करते हैं, 5 को। लाती हूँ। बैठ जाओ, क्या नाम है शनिया। आपका, शिवन्या का था दिया तो बाय 5 का क्या है कि इफ वंस प्लेस दिख नहीं रहा, इफ वंस प्लेस इज 0, क्या है बेटा 0 और 5, समझा दो मैं इसको भी, मिटा दो इसको नीचे वाले को। ठीक है, मैंने क्या कहा 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल में कि अगर कोई भी नंबर होगा आपके पास, कोई भी नंबर होगा, उस नंबर के वंस प्लेस में या तो 0 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। कोई भी नंबर के अगर वंस प्लेस में या तो 0 या तो क्या है 5 है, तो आपको वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 के साथ। जैसे कि 6 7 9 8 3 5 0 वंस प्लेस में क्या मिला मुझे, 0 इट मींस ये डिवाइड किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। समझ आए कि नहीं। अगर यहाँ पे है 7 8 0 9 7 6 5 3 5 9 7 5, बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसके वंस प्लेस में क्या मेरे पास, तो मतलब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ वंस प्लेस नॉट टेंस। तो 0 या 5 आना या चाहिए तो वंस प्लेस में 5 या तो 0 होगा, तो वो आपके पास नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। इज दैट क्लियर। आगे चले, यस। अगला मैं आप करवाता हूँ। 6 का 6 का अभी नहीं मिटाना, आप क्यों नहीं लिख रहे हो खुद का, हाँ? अच्छा समझना, अच्छा हाँ डिविजिबिलिटी बाई 6, डिविजिबिलिटी बाई 6 की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इफ क्या बोलूंगा, If वंस प्लेस नहीं इफ ए नंबर, क्या बोलोगे, if a number इफ ए नंबर इज divisible by both 2
एंड 3। क्या कहा मैंने कि एक नंबर जो है वो दोनों 2 और 3 से है। 3 से डिविजिबल है, देन क्या बोलोगे, देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 6। ठीक है, क्या कहा मैंने कि एक नंबर अगर दोनों 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होता है वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वो नंबर आपके पास किससे डिवाइड होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। अगर एक नंबर 2 से डिवाइड होता है 3 से डिवाइड नहीं होता है, समझो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। एक नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है और 3 से हो रहा है तब भी वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर दोनों हो रहे हैं तो? दोनों से अगर हो रहा है 2 से भी और 3 से भी तब जाके वो 6 से डिवाइड होगा। आई तो समझ। देखिए जैसे मैं बात करता हूं 6 3 5 2 7 4। अब देखो 2 से तो हो रहे हैं ये आपके पास चेक करना आपने क्या ये 2 से डिवाइड होता है, हाँ, फिर आपने चेक करना ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। देखो क्योंकि मैंने अगर 3 6 का चेक करना है तो मुझे 2 और 3 का दोनों का चेक 2 करना का तो हो रहा है। 2 से पास होना चाहिए, 2 से डिविजिबल, 2 के रूट से भी और 3 के रूट से भी। 10, अगर मैं बात करूं, लिसन आप मत बोलो, इधर देखो कैमरा खराब हो जाएगा। देखो तो क्या बोलूं, अगर मैं बात करूं आपके पास कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है? हाँ। होता है। क्यों होता है सोनाक्षी, क्यों होता है ये 2 से डिवाइड? क्योंकि यहाँ पे वन प्लेस में 4 है। 4 है। अगर 1 प्लेस में 4 है यानी कि इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का रूल इसने पास कर दिया। लेकिन क्या ये 3 का रूल पास कर रहा नहीं। है? चेक करते हैं। 6 और 3 कितना होता है? 6 और 9 9। 7 और 2 कितना होता है? 7 और 2 8 9 5 और 4 कितना होता है? 9 3 कितना हो गया? 9 9 7 यानी कि सारा प्लस करके 27 बन रहा है। तो हो रहा है। देखो 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27। ठीक है बच्चों, अगर ये 27 आया सम करके, क्या 27 3 के टेबल में आता है? अगर ये 3 के टेबल में आता है समझो ये आपके पास ये नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और ये नंबर 3 से भी डिवाइड होता है। अगर ये नंबर दोनों से 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है देन ये क्या होगा, विच इंप्लाइज ये आल्सो डिविजिबल होगा 6 से भी। सॉरी, समझ आई? पक्का? हाँ। मैंने क्या ये एग्जांपल बैठी फिट आपके दिमाग में? मैंने क्या कहा कि अगर एक नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर एक नंबर सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर एक नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से हो रहा है तब भी वो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें शर्त है कि ये बोथ से डिवाइड होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। वर्ड यहाँ पे बोथ लगा है। समझ आई सभी बच्चों को? क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? अच्छा थोड़ी सी, अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ जो ना हो जाए, है ना? जैसे 5, हाँ जी, नो 6 7 3 5 6 7, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं। क्योंकि 1 प्लेस में क्या है? 7 तो फिर ये होगा ही नहीं, मतलब कि ये 3 से मतलब 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 6 से चेक करना हमने, है ना? तो अगर मैं ऐसे ही लिख दूं इधर 6 7 और 13 2, होता है। ठीक है ये 2 और इधर लिखता हूं मैं 2 हो गया ना, ठीक है? और हाँ ठीक है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 3 प्लस करना पड़ेगा। 6 और 2 कितना होता है? 8 और 7 कितना होता है? 8 15। ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, हाँ। 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 15 बिकॉज़ 1 प्लेस में क्या आपके पास 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सम करके 15 आ रहा तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक नंबर डालता हूं मैं 7, ये नंबर नहीं ना हो रहा डिवाइड, नहीं हो रहा, ये 2 से नहीं डिवाइड हो रहा तो 3 से 3 का पता नहीं, लेकिन 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अच्छा मैं बात करता हूं इधर 7 5। अब ये बताओ मुझे, नहीं होगा ये 2 से, ना ये 2 से डिवाइड हो रहा ना ये 3 नहीं से, 3 से हो रहा है। क्योंकि 7 और 1 8 और 5 13 3 के टेबल में नहीं आता। 1 प्लेस में 1 है वो भी 2 से डिवाइड नहीं होता। ना ये 3 से डिवाइड हुआ ना ये 2 से डिवाइड हुआ, मतलब ये ना फिर ये डिवाइड 6 से होगा, है ना जी? बताओ
यहाँ तक कोई इशू किसी को, नहीं। कोई कंफ्यूजन? पक्का? आगे चलें कि रिवाइज करना है? आगे। आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, मिटा दूं क्या? मिटा लो। अब कहानी थोड़ी लंबी है, अब कहानी थोड़ी लंबी है। वो है 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल। डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल बाय 7। इसमें क्या है? इसमें आपने बोलना है डबल। क्या करोगे? डबल द वंस प्लेस। डबल द वंस प्लेस। किसको डबल करना है आपने? वंस प्लेस को। वंस प्लेस डबल करने के बाद, डबल करने का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाई 2। जब मल्टीप्लाई को करते हैं तो आंसर क्या मिलता है? प्रोडक्ट। क्या मिलता है? फिर क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे? पहला काम है कि वन प्लेस को डबल करो। नेक्स्ट स्टेप है आपका कि सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट। जो डबल करके जो आपको आंसर मिला वो प्रोडक्ट कहलाता है ना? सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। ठीक है जी। प्रोडक्ट को आपने माइनस किया, किया दूं नीचे के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि आपके पास डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। DOUBLE डबल। अच्छा, रिमेनिंग नंबर में से जब आपने माइनस करा तो आपको माइनस करके आंसर किस क्या बोलते हैं? डिफरेंस। क्या बोलते हैं? तो डिफरेंस शुड बी। क्या बोलोगे? डिफरेंस शुड बी। DIFFERENCE। डिफरेंस शुड बी। डिफरेंस शुड बी आइदर divisible by 7 or divisible by 7 or 0। क्या होना चाहिए? मैंने बोला कि आपके पास, मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कि आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो क्या होना चाहिए? या तो वो 7 से डिवाइड होना चाहिए या तो वो 0 होना चाहिए डिफरेंस करके। अब ये जो मैंने कहानी बताई आपको इंग्लिश में, वो इसको इधर करते हैं रफ में, एग्जांपल करते हैं। ठीक है? अच्छा, एक मैं नंबर लेता हूं जिस नंबर को बोलूंगा मैं 343। क्या ले लिया मैंने? 343 ले लिया। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें ये है कि मैंने बोला डबल करना है। क्या बोला बच्चों? वंस प्लेस किसको को करना है? वंस प्लेस। ये 343 में वंस प्लेस क्या मेरे पास? 3। डबल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाई 2। डबल का मतलब क्या होता है? इधर लिख लेता हूं मैं। डबल इज इक्वल टू 3 2 6 होता है। आगे समझ? 6 आया। ठीक है, ये रफ में लिख लेना, नोट में लिख लेना। अब क्या हुआ? ये मेरे पास क्या बना? 6 बना। 6 7 के टेबल में नहीं आता। अब मैंने क्या बोला? जो प्रोडक्ट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना किसमें से? रिमेनिंग नंबर में से, है ना? पहला काम है वन प्लेस को डबल करो। कर दिया। डबल करने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा हमें। प्रोडक्ट इज 6। प्रोडक्ट क्या है? 6 है। उसको माइनस किस में से करना है? रिमेनिंग नंबर में से। अब रिमेनिंग नंबर क्या है? वन प्लेस के अलावा रिमेनिंग नंबर क्या है मेरे पास? 34। क्या है? सर जी मतलब जो बाकी बचे हुए नंबर होते हैं वो रिमेनिंग नंबर हाँ होते जी, हैं। इनको रिमेनिंग नंबर कहते हैं क्योंकि वंस प्लेस ये थी ना हमारे पास, इसके साथ छेड़ा हमने, इसको डबल कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो वंस प्लेस के अलावा जो नंबर बचे उसको रिमेनिंग नंबर कहते हैं। समझ आ गई? अब क्या है? रिमेनिंग नंबर क्या? 34 है। 34 में से किसको माइनस करना है? प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट क्या था? 6 था। प्रोडक्ट क्या था सोनाक्षी? 6। तो 34 में से 6 गया, कितना बचता है? 34 में से 27 नहीं, 28 शायद से। देखो यार, यहाँ से इधर दे दो, ये कितना हो गया? 4 में 6 तो नहीं ना जाएगा? नहीं। अच्छा, रफ पे चले जाते, यहाँ पे चले जाते, यहाँ पे। कहाँ पे जाए? यहाँ पे चले जाते। देखो यहाँ पे तरफ, ये क्या आपके पास 34 है ना? 34 6 गलत बोल रहे हो। देखो इधर से इधर दोगे कितना हो जाएगा? लिसन, 3 से इधर दे दो 14 हो गया। इधर बचेगा कितना? 2 बचेगा ना? 14 माइनस 6 कर दो। 6 से आगे गिनो 14 तक। 7 8 9 10 बचा। 8 बच गया। 14 में 6 गया, 8 बचता है। कितना बच गया? 8। इधर क्या बचा था? 2।
तो 2 का 2, तो कितना आ गया बच्चों आपके पास 28 आ गया। बताओ आप क्लियर है? अब ये चीज जब आपके पास क्लियर हो गई तो आप क्या इसको एक चीज लिख सकते हो, बताओ जो मेरे पास डिफरेंस आया माइनस करने को आंसर को क्या कहते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस क्या है 28, वो क्या होना चाहिए, आइदर वो डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए या तो 0। क्या 28 7 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में 28 आता है, 7 कितने था 28, वेरी गुड रिधिमा, 7 4 आर 28। तो मतलब आपके पास 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। इट मींस अगर ये 7 के टेबल में आता है जो डिफरेंस है, समझो ये 343 आपके पास 7 से डिवाइड होता। समझ आए कि नहीं? पक्का? ये जल्दी से नोट डाउन करो, आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं, फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है? छोटे बच्चों का काम नहीं करना, किसने खुद ही बोला है? ये 21 गुंजू मैं लिखूं? और 0 अच्छा बच्चों देखो, उधर लिखा होगा। बच्चों ध्यान देना, लिखना बंद कर दो, इधर देखो फिलहाल। ठीक है? अब ये मैंने बोला कि मेरे को 7 के रूल में चेक करना है कि अगर कोई नंबर डिवाइड होता है 7 से या नहीं होता है ना जी। मैंने एक और नंबर ले लिया 2401 यानी कि 2401 है ना। अब इसको चेक करना पड़ेगा मुझे, तो मेरे को सबसे पहले वंस प्लेस को क्या करना है, डबल। सोनाक्षी क्या करना है वंस प्लेस को, डबल करता है। डबल। तो मेरे पास वंस प्लेस क्या है, 1 2 2 1 वंस प्लेस क्या है, 1 1 अच्छा 1 है, वंस प्लेस कहाँ पे है, ये क्या है वंस प्लेस 1 1। इसको डबल करूं तो मल्टीप्लाई आया। करूंगा 2 2 से, क्या आएगा 2 2 आएगा। अब मेरे को क्या करना है, जो मेरे को डबल करके जो प्रोडक्ट मिला उसको सब्ट्रैक्ट करना किसमें से, रिमेनिंग नंबर में से। तो अब मैंने 1 ये आ गया वन प्लेस में 1, इसके अलावा नंबर क्या बचा मेरे पास 240। क्या नंबर बचा, 240 इस 240 में से माइनस क्या करना मुझे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या मेरा 2 माइनस 2 कर दो, क्या बचेगा 10 में 8 130 232 ये बेटा 2 कैसे हाँ। बचेगा, इधर से इधर लाओ, 10 में से 2 गया 8, इधर बचा 3 का 3। ठीक है जी, तो 2 का 2 238 बचा। अभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ये 7 से डिवाइड होता नहीं होता है ना, नहीं ना पता चलेगा। अगेन आप क्या करोगे, 7 से होता है। कैसे होगा अब तो पता नहीं चला आपको, आपको तो बस ये पता चला कि यहाँ पे 238 आया। अगेन आपको क्या आया 238 मल्टीप्लाई बाय 7। अब फिर से क्या करोगे, फिर से अगेन यही रूल बनाओगे आप कि फिर से वंस प्लेस को डबल कर दो। सोनाक्षी वंस प्लेस क्या है यहाँ पे 8 अच्छा नीचे वाले में 238 में वंस प्लेस क्या है 8 है। अब फिर से इसको डबल करोगे, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 2 से, तो 8 2 कितना होता है 16। इसको जो प्रोडक्ट है इसको माइनस किस में से करना है, रिमेनिंग नंबर 23 से 23 से माइनस किसको करूंगा 16 को। 16 तो बताओ जी में से- 13 में से 6 क्या कितना बचता है, 13 में से 6 गया 9 6 7 बचता है रिधिमा, गुड। ठीक है, इधर कितना बचा 1 1 में से 1 गया, 0 तो आपके हाँ पास 7 तो 7 7 आया कि नहीं आया, हाँ। डिफरेंस क्या आया 7। क्या ये 7 से डिवाइड होता है, अगर बिल्कुल ये 7 से डिवाइड होता तो ये भी 7 से डिवाइड होता है। तो आपको इसको चेक करने के लिए करना है, फर्दर आपके पास वन प्लेस को डबल करनी है, फिर से फर्दर आपको रिमेनिंग नंबर में से प्रोडक्ट को माइनस करना है। जो आपके पास डिफरेंस मिले या तो वो 0 आना चाहिए या तो वो क्या आना चाहिए 7 का डिविजिबल आना चाहिए। बताइए समझ आ गई कि नहीं आ गई? चलेंगे आगे। अगले हो गया नोट डाउन सभी का, मिटा दूं इस वाले को मैं, 8वां करना है हाँ जी 8 को करना। आप ये खुद लिख लीजिए इसको। इसका जो वंस प्लेस है क्या होनी चाहिए, वंस प्लेस टेंस और 100। क्या बोला मैंने, वंस टेंस और 100 प्लेस। 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल में क्या था, वंस और टेंस प्लेस चेक करते थे। 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल में आपके पास वंस और टेंस प्लेस को ही चेक करना था सिर्फ। लेकिन आपके पास अगर 8 की बात करूं तो यहाँ पे 3 प्लेसेस को चेक करना है। 4 के रूल में कितने को प्लेसेस को चेक करना था, 2 को। आ जाओ आप यार, चलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपके पास अगर डिविजिबिलिटी बाय 8 देखना है तो मेरे को इसमें वंस टेंस और 100 प्लेस को चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वंस टेंस और 100 प्लेस शुड बी, वंस टेंस और 100 प्लेस 100
प्लेस शुड बी 4 के डिजिटल टेस्ट रूल में क्या था कि 0 0 होनी चाहिए 1 से 10 प्लेस, तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए 0 0 0 1 प्लेस 10 प्लेस प्लस 100% 0 0 होनी चाहिए। आर डिविजिबल बाई या क्या होनी चाहिए वो? डिविजिबल बाई 8। किससे डिवाइड होनी चाहिए? 8 से। समझ आई? क्या ये सेम है 4 के डिविजिबल रूल के साथ? वहाँ पे सिर्फ 1 और 10 प्लेस देखनी है, यहाँ पे 100 प्लेस देखनी है। ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा आ रहा है इसमें? सर जी, हाँ जी, अगर 3 ही नंबर हो गए 1 से 100 प्लस, तो उसको कैसे निकालेंगे? बस वैसे कैसे मतलब दिखाना? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। जैसे कि आपके पास आपने बोला 3 ही नंबर है ना? 3 ही नंबर है, तो जैसे कि 7 क्या नाम है 7 4 रख लो। 7 2 0 7 2 0 ये एक नंबर ले लिया मैंने। इसकी मैंने 1s 10s और 100 प्लेस ले ली। 3 ही डिजिट मैंने चेक करने हैं, तो मेरे को इनको चेक करना है कि क्या ये 8 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब हम डिवाइड करते हैं तो कहाँ से करते हैं? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड में एक डिजिट क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। 2 डिजिट पकड़ो कितना हो गया? 72। 8 कितने 72 होता है? 8 9 से 72। 8 9 72 होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो 0 भी लग जाएगा साथ में। इट मींस ये 8 से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये 1 10 और 100 प्लेस जो है ये 8 से पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है, इट मींस ये नंबर पूरा डिवाइड किससे हो जाएगा? 8 से। वो अच्छा। सर ये 90 हमारा आंसर होगा। हाँ 90 आंसर होगा। समझ आए? चलिए नेक्स्ट बात करता हूं मैं, एक और बड़ा सा नंबर लेता हूं। ठीक है, एक नंबर बड़ा सा लेता हूं। जैसे कि इधर लिखा है मैंने 7 6 5। बच्चे बोलते हैं ना कि पता नहीं सर ये तो 3 डिजिट वाला नंबर ले लिया आपने, कोई बहुत बड़ा नंबर होगा कि नहीं होगा डिवाइड, तो कैसे करेंगे चेक? देखो 7 6 5 3 2 1 0 0 0। 1 प्लेस में भी 0, 10 प्लेस में भी 0 और 100 प्लेस में भी 0। तीनों प्लेसेस में क्या है? 0। आपको हाँ। पक्का? 1 10 और 100 प्लेस में आपके पास क्या है? 0 है। अगर तीनों प्लेसेस में आपके पास 0 है तो समझो ये नंबर आराम से किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से। समझ आई कि नहीं? इसका सबूत करके दिखाऊं क्या? चलो दिखाते हैं। देखो मैंने क्या कहा, मैंने इस नंबर से कोई लेनी देनी नहीं रखी, पीछे क्या है। मैंने सिर्फ कहा कि मेरे पास 1 10 और 100 प्लेस में क्या होना चाहिए? 0 0 होना चाहिए। पूरा जितना भी बड़ा नंबर क्यों नहीं होगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से। 8 से। और डिवाइड होने का डिविजिबल होने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर क्या बचता है? 0। क्या बचता है? 0। चलो करते हैं। 7 6 5 3 2 1 0 0। यही है बच्चों, कर दो डिवाइड। किससे करना है? 8 से। करो जी। 76 है पहला। मुझे बताइए 8 9 कितना होता है? 72। बचा 4। 76 माइनस 72 करोगे बचेगा 4। ऊपर से लाओगे 5, 45 हो गया। 8 5 40 होता है। 8 5 40 होता है। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास? 5। ऊपर से लाओगे आप किसको? 3 को लाओगे 53 हो जाएगा। हाँ। 8 7 56, 8 6 48, 8 6 48। 48। 53 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। अगेन आप क्या लाओगे? 2। क्या लाओगे? 2। 52 हो गया। फिर से 8 7 8 6 48, 8 6 48। हाँ जी बच्चा। 45 कितना? ये 8 कितने था? 45 आया। 8 5 40 है ना, तो 45 में से 40 किया माइनस तो 5 बच गया ना, है ना। ऊपर से लाया 3 हो गया 53। 8 6 48 होता है। 53 में से 48 गया तो 5 बच गया। अगेन ऊपर से 2 लाया 52 हो गया। फिर से 8 6 48 किया, 52 में से 48 किया तो 4 बच गया। अब क्या करेंगे? फिर से अगेन लाएंगे 1। क्या लाएंगे? 1। 41 हो गया। तो 8 5 कितना होता है? 40 होता है। बचेगा कितना? 1। अब 1 के साथ क्या लाओगे ऊपर से? 0। 8 1 क्या हो जाएगा? 8। रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। इधर चले जाते हैं। ठीक है, 2 बच गया। तो ऊपर से क्या लाओगे अब? 0। कितना हो गया? 20। 8 2 कितना होता है? 16। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास? 4। ऊपर से फिर से क्या लाओगे? 0। 8 5 क्या होता है? 40। 40 माइनस 40 करोगे तो क्या बचेगा? 0। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास? फाइनल 0। क्या यहाँ पे इतने बड़े नंबर का रिमाइंडर क्या बच गया? 0। क्या ये 1 10 100 प्लेस में 0 0 होने के साथ हमारे पास ये रूल इसने क्वालिफाई करा कि नहीं करा? क्वालिफाई करा कर दिया। समझ आई कि नहीं? क्या बच्चे? वॉशरूम जाओ। कोई इशू किसी को? नहीं है। तो एक चीज और करवाता हूं मैं इसमें, एक और एग्जांपल सेट करवाता हूं आपके लिए। वो ये
कि अगर आप एक नंबर लिखते हैं जैसे कि 8 7 6 5 4 3 2 1 2 0 3 2 0, इसमें वंस टेंस और 100 प्लेस को ही चेक करना हमने कि वो 8 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है। या तो ये तीनों प्लेसेस क्या होनी चाहिए 0 0, या तो ये तीनों प्लेसेस किससे डिवाइड होनी चाहिए 8 से। आपके पास जितना बड़ा नंबर क्यों नहीं होगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 320 यार आपके पास वंस टेंस और 100 प्लेस में है ना, तो ये किससे डिवाइड होंगी आपके पास 8 से। तो देखो 8 4 जार कितना होता है 32 होता है, बचेगा कुछ नहीं, ऊपर से क्या लाओगे 0 8 0 जार क्या होता है 0 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचा 0 आपके पास। अगर ये 328 से डिवाइड होता है इट मींस ये पूरा पूरा नंबर आपके पास किससे डिवाइड हो जाता है 8 से डिवाइड हो जाता है। टफ है सोनाक्षी, समझ नहीं नहीं आई? नहीं मैं कैसे आई। अच्छा जी आई। हाँ जी आपको भी रिदम इशू तो नहीं बेटा कुछ, मिटा दे इसको। अब आपके पास एक और मैं नंबर की बात करता हूँ आपके पास किसकी 9 के डिसबिलिटी टेस्ट टूल की, किसकी करता हूँ 9 के डिसबिलिटी टेस्ट टूल की, ठीक है जी। तो 9 के डिसबिलिटी टेस्ट टूल की मैं अगर बात करूंगा आपके पास 7 के द डिसबिलिटी ऑफ टेस्ट टूल इज सिमिलर टू द 3, ठीक है जी, जो 3 का डिसबिलिटी टेस्ट टूल, ठीक है जी ओके। तो 9 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 9 की। तो 9 का डिसबिलिटी टेस्ट टूल क्या कहता है 9 का डिसबिलिटी टेस्ट टूल ये कहता है कि अगर आपके पास सम ऑफ, क्या बोलोगे सम ऑफ डिजिट्स, क्या बच्चों सम ऑफ डिजिट्स शुड बी, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल, शुड बी डिविजिबल और मल्टीपल बाई 9। क्या कहा मैंने कि आपके पास यहाँ पे जो नंबरों को, नंबर के जो डिजिट्स होंगे अगर उनको आप सम करोगे, सम करके जो आएगा वो 9 के टेबल में आने चाहिए। क्या यही आपके पास 3 के में था? तो जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पे 6, एक नंबर लेते हैं 6 7 3 3 2 और 6, ठीक है। चेक करो भला ये नंबर होता कि नहीं होता है 9 से डिवाइड। तो कैसे करेंगे नहीं होता। ऐसा कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे ना 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 है ना, क्योंकि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। So 7 plus 3 होता है 13 ये 7 प्लस 6 13 10 देखो देखो 7 प्लस 3 हो गया 10, 6 प्लस 2 हो गया 8, हाँ 3 और 6 हो गया 9, 10 और 9 19, 19 और 6 19 और 2 21। 25 आंसर 25 आ गया सर। देख लो 7 और 3 10, 10 और ये हो गया 9 19, 19 और 2 और 6 कर दो, है ना। तो बताओ जी 19 और 2 कितना होता है 21, 21 और 6 कितना होता है 27 होता है ना। हाँ 27 आ गया ना आपके पास। अच्छा गलत कर रही है कैलकुलेशन आज। तो 27 आ गया, क्या 27 9 के टेबल में हाँ आता है? 27 3 9 3 27 होता है। अगर ये नंबर का सम जो है वो 9 के टेबल में डिवाइड हो रहा है इट मींस ये पूरा पूरा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है जी 9 से। बताओ टफ है। 3 का भी सेम था ना, बस वहाँ पे 3 से डिवाइड होना चाहिए था, यहाँ पे किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। बच्चों ठीक है ये एक और डिवाइड को लिखते हैं यहाँ पे 6 7 क्या ये नंबर जो है 675 ये डिवाइड होगा 9 से? होगा। कैसे? देखो 6 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 5 18 होता है। कितना होता है 18। क्या 18 9 के टेबल में आता है ना, मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाता है। बताओ टफ है क्या? नहीं है टफ, है ना बच्चों, किसी को टफ मत लगा। मैं ये रेज कर दूं ऊपर वाली लाइन, रेज में इसके वंस प्लेस में 5 मिल रहा है मुझे कि और किससे डिवाइड होता है ये? अगर 5 मिल रहा है तो किससे डिवाइड 5 से 5 से
वंस प्लेस में 5 है या 0 हाँ। तो किससे डिवाइड होता है? 5 से। ठीक है, चलिए दो आपके पास लास्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल रहते हैं और उसके बाद हम आज के टॉपिक को यहीं पे एंड कर देंगे और उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा यहाँ तक का, है ना। अब है डिविजिबिलिटी बाय 10 किसकी बच्चों? 10 5 की। अगर मैं 10 की बात करूँ ना, सिंपल है। क्या है? सिंपल है। क्या कि आपके पास जो वंस प्लेस है, आपका जो वंस प्लेस है, कौन सी प्लेस है? वंस प्लेस शुड बी, वंस प्लेस शुड बी, वंस जीरो प्लेस होने चाहिए। शुड बी 0, वंस प्लेस शुड बी 0। कोई भी नंबर होगा और उसके वंस प्लेस में 0 होगा, समझो वो 10 10 से से डिवाइड डिवाइड हो हो जाएगा। जाएगा। क्यों जी? आसान था। देखो जैसे मैं बात करूं 6 7 3 एक मिनट 5 सर। 2 जी ने कहा कि 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल क्या कहता है कि वन शुड में वंस प्लेस शुड बी 0, वंस प्लेस में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 6 7 3 5 2 इधर क्या लिख दूंगा मैं? 0। अगर मैंने इधर 0 लिख दिया वंस प्लेस में, इधर किससे डिवाइड हो जाएगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आई कि नहीं? क्या इसमें से एक ही है। ठीक है, समझ आई कि नहीं? अगर मैं इधर लिख दूं 7 5 6 8 0 0 0 0, वंस प्लेस में क्या चाहिए मुझे? 0 चाहिए। तो वंस प्लेस में 0 तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 10 से 10 से। अगर वंस और टेंस प्लेस में इसकी 0 0 तो ये और किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से 4 से भी। वंस टेंस और 100 प्लेस में इसके 0 0 तो और किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से। और किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। और किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो भाई कितनी सारी क्वालिटीज होगी इसमें। 5 आपने बोला कि ये 4 10 से भी डिवाइड होता है क्योंकि वंस प्लेस में 0 है। आपने बोला इसके वंस और टेंस प्लेस में 0 0 तो ये 4 से भी डिवाइड होता है। फिर आपने बोला कि वंस टेंस और 100 प्लेस में 0 0 0 है तो ये भी 8 से डिवाइड होता है। फिर आपने बोला कि वंस प्लेस में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होता है। फिर आपने बोला वंस प्लेस में 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। देखो जी कितनी क्वालिटियां देखी हमने एक ही चीज में। देखी नहीं देखी? अब आपको बता दूं, अब आपको मैं लास्ट जो है वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है कि डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है बच्चों, डिविजिबिलिटी बाय 11 अगर बोलूं ना मैं, बहुत आसान है। इवन नंबर और ऑड नंबर तो सबको पता है, बट यहाँ पे इवन प्लेसेस हैं होंगी, ऑड और इवन नंबर नहीं होंगे। क्या होंगे? इवन नंबर वो वाले होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं और ऑड नंबर वो वाले होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इट मींस यहाँ पे क्या होगा? अगर क्या बोलोगे? सम ऑफ, क्या बोलोगे बच्चों? सम ऑफ ऑड सम ऑफ ऑड एंड एंड इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस। ठीक है, मतलब क्या करना है आपने? ऑड और इवन प्लेसेस को सम कर देना है। आई समझ? अच्छा इधर लिख दो पहले इससे पहले लिख दो डिफरेंस। क्या लिख दो? डिफरेंस डिफरेंस लिख दो, DIFFERENCE, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस। क्या बोला मैंने? कि आपके पास ऑड और इवन प्लेसेस को क्या करोगे? सम करोगे और उनका क्या निकालोगे? डिफरेंस निकालोगे। ठीक है, शुड बी क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? शुड बी आइदर 0 या क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइदर 0 होना चाहिए और डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। सर जी बच्चों, किसको देखा? नोट डाउन। Difference of sum of odd and even places should be either 0 or divisible by 11, or divisible by 11, और कह सकते हो multiple of 11, और क्या हो सकता है? multiple of 11। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि आपके पास 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल जब आपने देखना है, यहाँ पे आपके पास वंस, ये क्या नाम है, आपने क्या कर देना है? आपको ऑड और इवन प्लेसेस को नंबर जो होगा उसके ऑड और इवन डिजिट प्लेसेस को सम कर दोगे और सम करने के बाद ऑड और इवन प्लेसेस का डिफरेंस कर दोगे। ठीक है, और डिफरेंस जो होगा वो आना चाहिए, आपको 0 आना चाहिए या तो फिर वो 11 के टेबल में आना चाहिए। ये चीज बता दी मैंने। एग्जाम्पल करते हैं, क्या करते हैं? एग्जाम्पल करते हैं। लिखना बंद कर दो, पहले देख लो, क्योंकि अगर ये स्किप कर गए तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, उठाओ पेन उठाओ, चेक करो, देखो आई शुड बी देयर। अब क्या कि जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 1331, क्या है?
1331। अगर 1331 है तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या कोई इवन नंबर लग रहा है क्या? नहीं। है ना। तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि इवन नंबर नहीं है यहाँ पे इवन प्लेसेस है। इवन और ऑड प्लेसेस का मतलब क्या है कि एक छोड़ के एक मतलब तीसरा। अगर मैं इसको ऑड मानता हूँ तो इसका तीसरा नंबर कौन सा आ गया? 3 आ गया। ठीक है, आई समझ के नहीं? तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आपके पास हो जाएगा, इसको अगर मैं ये ऑड, देखो ये ऑड माना तो ये फिर ऑड होगा ना, है ना, तीसरा। अगर ये इवन माना तो ये तीसरा इवन होगा ना, है ना। ऑड इवन है ना। हालांकि सारे ऑड है, नंबर नहीं है यहाँ पे, प्लेसेस को बोला मैंने कि एक छोड़ के तीसरी जगह, किसकी जगह? तीसरी टर्म को आपको ऐड करना है। अच्छा, बात करते हैं। अगर मैं सम ऑफ करता हूँ, क्या करता हूँ बच्चों? सम ऑफ ऑड प्लेसेस करता हूँ। क्या करता हूँ? ऑड प्लेसेस को सम करता हूँ। ऑड प्लेसेस को सम करता हूँ तो वो किसके बराबर आएगा? ऑड प्लेसेस में क्या मिल रहा है मुझे? 1 प्लस 4 आएगा, 4 आएगा, इक्वल टू किसके बराबर आया? 4। नंबर है। साइलेंस। क्या आया वो? 4 आया। फिर अगेन करता हूँ मैं सम ऑफ इवन प्लेसेस। क्या करता हूँ? सम ऑफ इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस। सभी को समझ आ रही है बच्चों? हाँ। लिख रही क्यों अभी? समझ आ रही? बताओ जरा मुझे इवन प्लेसेस कौन कौन से होंगे यहाँ पे? 3 हाँ, 1 3 प्लस 1 कर देंगे, किसके बराबर आ जाएगा? 4। 4 के बराबर आएगा। आपने देखा कि आपने ऑड प्लेसेस को भी सम किया तो 4 आया, हाँ। इवन प्लेसेस को भी सम किया तो 4 4 आया। अब मुझे क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। क्या होता है बच्चों? माइनस। 0 आएगा आंसर। डिफरेंस कर दोगे तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या आया है? 4। सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या आया है? 4। तो 4 Minus माइनस 4 zero। क्या आया? 0। और मैंने क्या कहा था कि डिफरेंस शुड भी क्या होना चाहिए? या तो 0 या तो 11 का डिविजन होना चाहिए। तो क्या ये 0 आया? अगर ये 0 आया तो समझो आपके पास 1331 जो है वो क्या है? वो 11 का डिविजिबल है। समझ आया आपको? करो इसको नोट डाउन। मैं एक और एग्जांपल बनाता हूँ यहाँ पे। करना है, मैंने इसको 11 से डिवाइड करवाना है और मुझे पता है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको कैसे पता चलाऊं मैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी सम ऑफ ऑड प्लेसेस कर दूंगा। बच्चों ये ऑड है मान के चलते हैं, ऑड, इसको इवन मानते हैं, इसको ऑड, इसको इवन, इसको ऑड। मैंने क्या किया यहाँ पे, ये इसका मतलब ये नहीं मत मानना कि ऑड नंबर, इट इज नॉट ऑड नंबर। हाँ मैंने ऐसा किया, ऑड प्लेस है ये, एक छोड़ के एक। ऑड प्लेसेस को अगर मैं सम करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो मेरे को पहले क्या मिलती है? 1 प्लस 7 प्लस 9 1 इज इक्वल टू 1 9 9 हुआ। अब सम ऑफ इवन प्लेसेस कौन सी बच्चों? 4 प्लस 4 इवन प्लस 4 प्लेसेस। इवन प्लेसेस को करूंगा तो इवन प्लेस में 4 प्लस 4 कितना होता है? 8 होता है। 4 प्लस 4 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, ये कितना आया? 8 आया। क्या ये बना क्या? डिफरेंस क्या आएगा? 1 आएगा ना। डिफरेंस तो 1 नहीं आना चाहिए था। 0 आंसर मतलब ये नहीं होगा। रुको जरा, 1331 था ना, मल्टीप्लाई बाय 11 करो यहाँ से। 11 1 सा 11 11 1 कैरी, 11 3 सा 33 और 1 34 34 3 कैरी, 11 1 सा 11 3 सा 33 33 और 3 कितना होता है? 36 36 होता है। 36 होता है। यहाँ पे 6 आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 की जगह क्या लिखोगे? 6 लिखोगे। हो गया 8। हो गया कितना इधर? 8 हो मुझे गया। मिटाओ नहीं, ऐसे बनाता था। 8 हो गया, है ना। अगर सम ऑफ ऑड प्लेसेस आपने करी तो 1 प्लस 6 प्लस 1 किया तो आपके पास 8 आ गया। सम ऑफ इवन प्लेसेस करी तो 4 प्लस 4 किया तो 8 आ गया। फिर से डिफरेंस करोगे तो 8 माइनस 8 हो जाएगा। 0 तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ गया? 0 बताओ, टफ है? नहीं है ना। तो उम्मीद करता हूँ अब आप आराम से कर लोगे, हाँ। है ना। समझ आ गई कि नहीं? 11 का डिविजिबल रूल भी पता चल गया। अब मैं इसको दोहराता हूँ एक बार आपको, फिर आपके साथ क्लोज करते हैं। देखो मैंने सबसे पहले बात करी डिविजिबिलिटी बाय 2 की। किसकी बात करी? डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 में क्या बताया मैंने कि वंस प्लेस शुड बी 0 और इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर में क्या हो गया? 2 4 6 8, इनमें से कोई भी नंबर जो है वो अगर वंस प्लेस में है तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से।
फिर मैंने पढ़ाया आपको कि डिविजिबल बाय 3, क्या पढ़ाया? डिवाइड बाय 3 सॉरी 3 में बोला कि सम ऑफ डिजिट शुड बी, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, क्या होना चाहिए? अगर नंबर के डिजिट्स को अगर आप सम करते तो वो किससे डिवाइड होने चाहिए? 3 से होना चाहिए। समझो वो पूरा नंबर आपसे किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। फिर मैंने 4 का बताया, 4 का कहा मैंने कि 4 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल है उसमें बोला मैंने कि 1s और 10s प्लेस, 1s और 10s प्लेस क्या होनी चाहिए? या तो 0 0 होनी चाहिए या तो वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो नंबर कितना बड़ा होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से मैंने क्या कहा कि आपके पास जो 4 का है वही 8 का भी है। 8 में क्या है? 8 में आपके पास 1s 10s और 100 प्लेस शुड बी 0 0 0 या फिर 8 से डिवाइड होनी चाहिए। कौन सी प्लेस? 1s 10s और 100 प्लेस। ठीक है जी, तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात करता हूं मैं 3 की जो करी थी, वही रूल आपके पास 9 का भी है। तो 9 का क्या है? 9 का ये है कि आपके पास सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास डिजिट है और नंबर है और नंबर के सारे डिजिट को सम कर दो और वो सम करके आपके पास 9 के टेबल में अगर वो सम आता है, इट मींस वो 9 से डिवाइड होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 में मैंने बोला कि 1s प्लेस क्या होनी चाहिए? या तो 0 या तो 5 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1s प्लेस क्या होनी चाहिए? 0 या 5। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10 में मैंने बताया आपको कि आपके पास जिसमें 1s प्लेस क्या होगी? सिर्फ 0 होगी, वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 10 से। फिर मैंने आपको पढ़ाया डिविजिबिलिटी बाय 6। क्या पढ़ाया? डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 में मैंने कहा कि अगर एक नंबर जो है वो दोनों से 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होता है, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। मतलब एक नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। अगर एक नंबर 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल के अंदर भी पास हो रहा है और 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल के अंदर भी पास हो रहा है, वो नंबर आपके पास 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं 7 की। 7 का क्या कहा मैंने कि आपके पास एक नंबर को अगर आप 1s प्लेस को डबल करते हो, एक नंबर की 1s प्लेस को क्या करते हो? डबल करते हो, तो आपके पास क्या हो जाता है? जो प्रोडक्ट आता है उसको रिमेनिंग नंबर में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो डिफरेंस मिलेगा आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो डिफरेंस होना चाहिए आइदर 0 या फिर डिविजिबल बाय 7। समझ आए कि नहीं? फिर उसके बाद 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या कहता है कि आपके पास जो नंबर होगा उसके ऑड और इवन प्लेसेस को सम करना, आपने उसके ऑड और इवन प्लेसेस को क्या करना है? सम करना है और उन ऑड और इवन प्लेसेस के सम के डिजिट्स को डिफरेंस कर दोगे और वो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आना चाहिए? आइदर 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। बताओ किसी को यहाँ तक डाउट है? नहीं, सब कुछ क्लियर है? उम्मीद करता हूँ अब जब हम आगे एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालते वक्त हमारे पास किसकी जरूरत होती है? प्राइम नंबर्स की जरूरत होती है। और प्राइम नंबर्स में हमारे पास 2 3 5 7 11 लगता है ना? और इनके मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल आपको सिखा दिए हैं। ठीक है, अगर इनके रूल में इनके अगर 2 कोई नंबर अगर नंबर है उसके अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो तभी जाके आप उसको 2 से डिवाइड करोगे एलसीएम में। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप 3 से ट्राई करोगे, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर तो 3 है। और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप 5 से ट्राई करोगे, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप 7 से ट्राई करोगे, और 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप 11 से ट्राई करोगे। समझ आ रही है कि नहीं? और 11 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 13 से ट्राई करोगे। समझ आ रही है ना? तो आपके पास एलसीएम करने के लिए या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपके पास क्या होता है? आपने मतलब जो नंबर लेना होता है डिवाइजर, वो कौन से नंबर लेने होते हैं? प्राइम नंबर्स लेने होते हैं। और प्राइम नंबर्स किसके बेसिस पे लेने होते हैं? कि वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय द पर्टिकुलर प्राइम नंबर आर नॉट। ठीक है जी, क्या वो नंबर खास करके अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? अगर 3 पकड़े तो 3 से नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो उससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। सही है सोनाक्षी? हाँ। आज के बाद क्वेश्चन गलत होंगे? नहीं। ओके जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों से अर्ज है कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए बहुत मेहनत से मैंने ये ऑफलाइन को तो समझा ही दिया, लेकिन ऑनलाइन वालों को भी समझा दिया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ। और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बेसिक है और ये कंसेप्ट आपके पास जेकेएसएसबी के एस्पायरेंट्स है, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट्स है, चाहे वो कोई भी जॉब का जो भी एस्पायरेंट है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। हैव अ